किसी से अगर रूठें तो कुछ सोच समझ करके रूठें, क्योंकि आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं वासु स्पीक्स। आज एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो जीवन में पास्ट को भुलाने के लिए बहुत आवश्यक है। कहानी दो आश्रमों की। एक समय की बात है, दो आश्रम थे और दोनों आश्रम के जो गुरु जी थे उनकी ये प्रथा थी कि वो अपने पास एक ही शिष्य रखते थे और दोनों आश्रमों के जो गुरु जी थे उनके बीच में ज्ञान को लेकर के बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा चला करती थी, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे और वो अपने शिष्यों से भी यही कहते थे कि सामने वाले से बातचीत मत करना। दोनों के शिष्य ये आपस में सोचा करते थे आखिर ऐसा क्यों है कि हम सामने वाले गुरु जी से या उनके शिष्य से बात नहीं कर सकते। तो जो पहले वाले आश्रम के गुरु जी थे वो बहुत बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे। उनका जो शिष्य था वो सोचता था कि गुरु जी सदैव ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, मेरी बुद्धि अभी वहां तक नहीं पहुंची, मेरा ज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है कि मैं उस ब्रह्म ज्ञान की, उस ब्रह्म की बात समझ सकूं। गुरु जी तो सदैव बड़ी बड़ी बात करते थे, मतलब ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे। तो वो शिष्य सोचा करता था कि काश मैं सामने वाले जो गुरु के शिष्य हैं उससे बात कर सकता। एक बार की बात है, दोनों आश्रमों के शिष्य गांव में सब्जी लेने जा रहे थे, शाम का समय था। तो जो पहले आश्रम के शिष्य थे उसने दूसरे आश्रम के शिष्य को देखा, जानता तो था ही कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बस उसने ऐसे ही पूछ दिया, भैया आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि जहाँ हवा ले जा रही है मैं वहां जाऊंगा, जहाँ ब्रह्म ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। अब ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोला मैं इससे अपने मन से बोला और ऊपर से इसने इतना उल्टा जवाब दिया, बोला कि जहाँ हवा ले जा रही वहां जाऊंगा। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आया अपने गुरु से कहा कि गुरु जी वो आप सही कहते थे कि उससे नहीं बोलना चाहिए, वो बड़ा अहंकारी है। मैंने उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो जा तो रहा था सब्जी लेने और उसने कहा कि जहाँ हवा ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें हारना नहीं है, कल जब वो शिष्य वहीं पर मिले तुम्हें तो तुम्हें कल फिर उसके पास जाना है और कल फिर यही सवाल उससे पूछना है कि कहाँ जा रहे हो। कल फिर वो यही कहेगा कि जहाँ हवा ले जा रही है वहीं जाऊंगा, तो आपको कहना है कि हवा तो चल ही नहीं रही है। अब ये शिष्य रात भर सोचता रहा। दूसरे दिन वो शिष्य फिर से वहां पर गया और दूसरे आश्रम के शिष्य से उसने फिर से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो। उसने कहा जहां मेरे पैर ले जा रहे हैं मैं वहां जाऊंगा। आज उसने हवा की बातें नहीं की, उसने ब्रह्म की बातें नहीं की। इसका जो जवाब था कि हवा तो चल ही नहीं रही है, बेकार हो गया। जब उसने हवा की बात ही नहीं की तो हवा वाला जवाब नहीं चला। फिर आया गुरु जी के पास और गुरु जी से कहता है, गुरु जी आज तो उसने ब्रह्म की बात नहीं की, हवा की बात नहीं की, आज तो उसने कहा कि मेरे पैर जहाँ ले जा रहे हैं मैं वहां जा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा तुझे हारना नहीं है, कल फिर तुझको उतने ही समय वहां पर जाना है और जब वो आए तो उससे फिर से यही सवाल पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहेगा कि जहाँ मेरे पैर ले जा रहे हैं मैं वहां जा रहा हूँ, तो उससे कहना है अगर मान लो तुम्हारे पैर ही ना होते तो तुम कहाँ जाते। दूसरे दिन पहले आश्रम का शिष्य फिर से वहां गया और उस समय का उस दूसरे आश्रम के शिष्य का फिर से इंतजार करने लगा। आज फिर वो आया सब्जी लेने के लिए, तो पहले आश्रम के शिष्य ने उससे फिर से कहा, भैया कहाँ जा रहे हो। तो आज उसने न ब्रह्म की बात की, ना हवा की बात की, ना पैर की बात की। आज उसने सीधा कहा भैया सब्जी लेने जा रहे हैं। अब यह सोच में पड़ गया कि आज तो ना इसने ब्रह्म की बात की, ना इसने हवा की बात की, ना इसने पैर की बात की। आज तो इसने सीधा उत्तर दे दिया कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। आज मैं इससे शास्त्रार्थ कैसे करूँ। तो ये एक बहुत छोटी सी कहानी है जो जीवन में ये बताती है कि हम अक्सर अपने पास्ट को देख करके, पास्ट को सोच करके हम वर्तमान के उत्तर खोजा करते हैं, लेकिन जो वर्तमान के उत्तर होते हैं वो वर्तमान के हिसाब से होते हैं, वो पास्ट के हिसाब से नहीं होते। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वासु स्पीक्स पर हम प्रतिदिन एक स्टोरी ऐसी सुनाते हैं जिसमें हम बात करते हैं भारत के गौरवमय इतिहास की और सनातन संस्कृति की और एक अच्छे विचार की। जय श्री राम, हर हर महादेव।